एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की 8th रैंक है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा पब्लिश किए गए रिपोर्ट का यह भी दावा है कि दुनिया की टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 40 सिटीज नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक टाइम्स में छपे रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स का कहना है कि करंटली दिल्ली की एयर क्वालिटी वैसी है जैसे मानो कोई आदमी 50 सिगरेट्स एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के प्लुमनरी डॉक्टर विजय हड्डा इसे हिडन किलर के तौर पर मानते हैं, जो शरीर के ऑलमोस्ट सभी अंगों को निगेटिवली अफेक्ट करता है। ऐसे रिपोर्ट्स हमारे मन में बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। आखिर दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? बाकी के सिटीज के मुकाबले दिल्ली की ही स्थिति इतनी खराब क्यों है? पराली जलाने से कैसे पोल्यूशन में स्पाइक होता है? जब पता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन होता है तो फार्मर्स पराली क्यों जलाते हैं? हमें इसके असर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले दिल्ली एयर पोल्यूशन के बैकग्राउंड को ब्रीफ में समझते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्टबल बर्निंग, व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स etc। लेकिन सफर रिपोर्ट 2021 के अनुसार स्टबल बर्निंग यानी पराली दहन दिल्ली पोल्यूशन में 25% कंट्रीब्यूट करता है। इसका असल जड़ ग्रीन रेवोल्यूशन में छुपा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की वजह से पंजाब में धान की खेती 1966 में 7% से बढ़कर आज 36% से भी ज्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा में धान की खेती 1966 में मात्र 5% थी, जो कि अब बढ़कर 20% हो चुकी है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा का क्लाइमेटिक कंडीशन धान की खेती के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीजन लार्जली रेन फेड है, इसलिए वाटर हंगर क्रॉप्स जैसे धान और गन्ने के लिए यह रीजन उपयुक्त नहीं है। लेकिन क्लाइमेटिकली अनसुटेबल होने के बावजूद धान की खेती की गई ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के बेनिफिट्स को लिया जा सके। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर पैडी क्रॉप्स के स्ट्रक्चर साउदर्न स्टेट्स के मुकाबले अलग देखने को मिलते हैं। आप खुद ही सोचिए कि साउदर्न स्टेट्स में धान की खेती साल में 2 से 3 बार की जाती है, फिर भी उधर स्टबल बर्निंग की इतनी बड़ी इशू नहीं है, जबकि पंजाब और हरियाणा रीजन में साल में सिर्फ 1 बार धान बोई जाती है, फिर भी इतनी स्थिति गंभीर है। यहाँ पर एक लाजमी सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि रेनफेड रीजन में धान के स्ट्रो यानी डंडी साउदर्न स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा हार्ड होती है, जिसे डिकम्पोज करना मुश्किल होता है। इसलिए फार्मर्स मजबूर होकर इसे जलाते हैं। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पिलर, हाउ डज इट स्पाइक दिल्लीज एयर पॉल्यूशन? पराली जलाने से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है? ये बात तो समझ आई कि स्टबल बर्निंग से एयर पॉल्यूट होता है, लेकिन यह पॉल्यूटेड एयर दिल्ली ही क्यों आता है? यह पंजाब होते हुए वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं चला जाता? इसका उत्तर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मिलता है। अक्टूबर नवंबर के महीने से विंड का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब यह कि हवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहने लगती है। दिल्ली पंजाब के रिलेटिव में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, इसलिए पॉल्यूटेड एयर दिल्ली आने लगती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अनुसार दिल्ली का 72% विंड विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आती है और बाकी के 28% इंडो गंगेटिक प्लेन से आती है। आप जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स पंजाब और अफगानिस्तान से भी बहुत सारे डस्ट लेकर आती है और हिमालय के रेसिस्टेंस की वजह से पॉल्यूटेंट्स दिल्ली में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा विंटर सीजन में विंड की स्पीड घट जाती है। इसकी वजह से अलग अलग सोर्स से आए पॉल्यूटेंट्स विंटर में इजिली डिस्पर्स नहीं हो पाते। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर विंड की स्पीड हाई होती है तो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर से निकल जाते हैं। वहीं कम वेलोसिटी होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डस्ट पार्टिकल्स को ग्राउंड सरफेस की ओर खींचने लगता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के पास डेंसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि 5 न्यूटन है, वहीं वाई एक्सिस पे 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस के करीब होगा। इसलिए व्हीकल एग्जॉस्ट, हेवी इंडस्ट्री एमिशंस, रोड डस्ट, ओपन वेस्ट बर्निंग ईटीसी पूरे साल एटमॉस्फेयर में पड़े होते हैं, लेकिन विंटर सीजन में स्टबल बर्निंग के साथ मिलकर अपना इफेक्ट एम्पलीफाई कर देते हैं। Along with this, विंटर सीजन में बाउंड्री लेयर ड्रॉप हो जाता है। आईआईटी कानपुर के अथॉरिटी ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी कहते हैं कि विंटर सीजन में बाउंड्री लेयर लगभग 50% घट जाता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बाउंड्री लेयर क्या बला है। बेसिकली बाउंड्री लेयर वह हाइट होता है जहां तक पॉल्यूटेंट्स होवर कर सकता है। यह डायग्राम समर सीजन का है, जहां बाउंड्री लेयर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह कि पॉल्यूटेंट्स को घूमने का ज्यादा स्पेस मिलता है। वहीं विंटर सीजन में यह बाउंड्री लेयर घटने की वजह से पॉल्यूटेंट्स के पास होवर करने के लिए कम स्पेस होता है। इसलिए पॉल्यूटेंट्स हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर में घुसकर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यह विंटर सीजन में ही क्यों बाउंड्री लेयर घटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर सीजन में एयर इन्वर्जन काफी लो होता है, यानी कि एयर की अपवर्ड मूवमेंट ढंग से नहीं हो पाता। अपवर्ड मूवमेंट लो होने के पीछे कारण है हॉरिजॉन्टल विंड स्पीड का लो होना, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बातें की हैं। जब यह कम होगा तो ग्रेविटी की वजह से डस्ट पार्टिकल्स नीचे आएगा। नीचे से ऊपर जाने वाली एयर को यह पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। शायद यही कारण है कि बिल्डर्स हम लोगों को हमेशा फर्स्ट सेकंड के बजाय ऊपर के फ्लोर सजेस्ट करते हैं जहां पॉल्यूशन कम होता है। यही रीजन है कि फॉग लाइट व्हीकल में हेडलाइट के बहुत नीचे लगा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड सरफेस के नजदीक होते हैं। अब चलते हैं थर्ड पिलर की ओर। बाकी के सिटीज के मुकाबले यह समस्या दिल्ली में ही क्यों ज्यादा है। इसका सबसे पहला कारण है दिल्ली का लैंडलॉक्ड होना। इसके चारों तरफ स्टेट्स हैं, वहीं मुंबई हो, चेन्नई हो या कोलकाता, उसके नजदीक ओशियन है। अगर पास में ओपन एटमॉस्फेयर होता है तो डस्ट पार्टिकल्स सराउंडिंग एरियाज में डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली के केस में डस्ट पार्टिकल्स डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर। इसकी वजह से विंटर सीजन में दिल्ली में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यह हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की वजह से होता है। जब हाई प्रेशर होता है तो कंडीशन एंटी साइक्लोनिक होता है, जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर होने के बजाय ऊपर से नीचे होता है, जिससे डस्ट पार्टिकल्स सरफेस से चिपके रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड रीजन है स्टबल बर्निंग। जैसा कि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि क्लाइमेटिक रीजन की वजह से धान का स्ट्रोक पंजाब हरियाणा रीजन में हार्ड होता है, जो कि डिकम्पोज होने में दिक्कत करता है। इसलिए फार्मर्स उन्हें जला देते हैं, जिसका पॉल्यूटेंट्स नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से दिल्ली में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा हेवी पॉपुलेशन की वजह से दिल्ली में बिल्डिंग्स का एक्सपेंशन वर्टिकल हुआ है। वर्टिकल बिल्डिंग्स पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर देते हैं, जिससे पॉल्यूटेंट्स का मूवमेंट एनवायरनमेंट में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। Along with this, दिल्ली के चारों तरफ इंडस्ट्रियल बेस के रूप में फरीदाबाद, ओखला और नोएडा है, जबकि मुंबई और कोलकाता के केस में ऐसा नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पिलर। अब सवाल खड़ा होता है कि स्टबर्न बर्निंग का दिल्ली पॉल्यूशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, किसान पराली जलाते क्यों हैं, जबकि सरकार से लेकर कोर्ट तक सब इसके लिए मना करते आए हैं। इसका पहला कारण है यह तरीका किसानों के लिए क्विक और सस्ता है। किसानों पर प्रेशर होता है कि वे गेहूं की बुआई जल्द से जल्द करें। उनके पास धान काटने और गेहूं बोने के बीच सिर्फ 3 वीक्स होते हैं। इसके पहले पराली खेत से साफ करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ किसानों में रॉन्ग परसेप्शन भी है कि जला हुआ पराली खेतों में खाद का काम करता है, जबकि वास्तविकता यह है इससे सॉइल और भी इनफर्टाइल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर सॉइल को और कंक्रीट यानी बंजर बना देती है। इसके साथ ही किसानों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन की भी कमी है।
द हिंदू में दिए गए इंटरव्यू में एक किसान कहता है कि फार्मर्स पराली नहीं जलाना चाहते, यह सब वे मजबूरी में करते हैं। सभी किसान यह जानते हैं कि पराली जलाने की वजह से पहला विक्टिम हम लोग खुद हैं। Along with this, बचे खुचे जो भी ऑप्शंस बचे हैं वे बहुत महंगे हैं। द हिंदू में दिए गए इंटरव्यू में एक किसान बताते हैं कि बेल ऑपरेटर्स 800 रुपीज पर एकड़ चार्ज करते हैं। यह फार्मर्स के प्रॉफिट को कम करता है। इसके अलावा पंजाब का मेजर फॉडर क्रॉप बाजरा और ज्वार है, इसलिए पैडी स्ट्रो उनके काम का रह नहीं जाता। चूंकि क्लाइमेटिकली अनसुटेबल होने की वजह से पैडी स्ट्रो का एनिमल रियरिंग में भी कोई बड़ा रोल नहीं रहता है। अब चलते हैं फिफ्थ पिलर की ओर और देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ दिल्ली एयर पॉल्यूशन। इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ पर पड़ता है। जैसा कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के प्लुमनरी डॉक्टर विजय हड्डा कहते हैं कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन हिडन किलर है, जो कि ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली यह ह्यूमन कैपिटल को हार्म करता है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में असमय मौत हुई थी। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, एयर पॉल्यूशन कॉग्निटिवली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी हैम्पर करता है। एक स्टडी के मुताबिक जब एयर पॉल्यूशन हाई होता है तब प्रोफेशनल बेसबॉल अंपायर ज्यादातर केसेस में इनकरेक्ट डिसीजन देते हैं। इसके अलावा इसका नुकसान इकोनॉमी पर भी देखने को मिलता है। डालबर्ग एडवाइजर के अनुसार एयर पॉल्यूशन की वजह से एनुअली इंडियन बिजनेस को $95 बिलियन का नुकसान होता है, जो कि इंडिया की जीडीपी का कुल 3% है। ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि इसका सोशल कॉस्ट भी है। एयर पॉल्यूशन की वजह से एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता है। एक स्टडी के अनुसार यह सब्सटेंस एब्यूज, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर और सुसाइड के रिस्क को भी बढ़ाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पिलर ऑफ टुडेज डिस्कशन, व्हाट शुड बी डन। फर्स्ट, मैकेनाइजेशन सिर्फ पार्शियल सॉल्यूशन है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में छुपा हुआ है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के थ्रू फार्मर्स को मोटिवेट कर सकती है ताकि अपने क्रॉप को अपने क्लाइमेट के अनुसार डाइवर्सिफाई करे। इसके अलावा स्टबल बर्निंग रोकने के लिए स्ट्रॉ की यूटिलिटी बढ़ानी होगी। कलेक्शन और एक्सपोर्ट से स्ट्रॉ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। उदाहरण के रूप में इन स्ट्रॉ से प्लेट, कटोरी इत्यादि बनाई जा सकती है जो प्लास्टिक प्लेट्स को रिप्लेस कर सकता है। Along with this, कंस्ट्रक्शन एरियाज में नेटेड मेश कंपलसरी कर देनी चाहिए। हांगकांग वगैरह कंट्रीज में यह ऑफन देखने को मिलता है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि विंटर सीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को डिमोटिवेट किया जाए। साथ ही क्लाउड सीडिंग को भी कंसीडर किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेन पॉल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट से हटा देगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने दिल्ली पॉल्यूशन के बैकग्राउंड को ब्रीफ में जाना। इसके अलावा यह भी समझने की कोशिश की कि स्टबल बर्निंग दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे स्पाइक करता है। साथ ही यह भी जाना कि बाकी के सिटीज के मुकाबले यह सिचुएशन दिल्ली में इतना सीवियर क्यों है। फिर यह समझा कि फार्मर्स स्टबल बर्निंग क्यों करते हैं। अंत में इसके इम्पैक्ट्स के साथ वे अहेड पर भी डिस्कशन किया। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.